जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। के पाठक का एक और फैसला जो है उसको लटका दिया गया है। शिक्षकों को जो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उसमें करनी होगी बढ़ोतरी, चाहे वह प्राइमरी टीचर हो, 6 to 8 टीचर हो, 9-10 हो या फिर 11-12 के शिक्षक हो। वर्तमान में बिहार के जो शिक्षकों को एचआरए मिलता है उस पर बात करेंगे, और ये जो एचआरए है उससे आपको आवास नहीं मिल सकता, इस पर भी बात करेंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा। साथ ही अगर आपको वेतन से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वर्तमान में शिक्षकों को जो बिहार में एचआरए मिलता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, बिहार में जो है वर्तमान में शिक्षकों को 4 कैटेगरी में जो है वह एचआरए दिया जाता है: ग्रामीण, शहरी, पटना नगर निगम, और एक और है वो है अनुमंडल। अनुमंडल क्षेत्र में जो है वह बेसिक पे का लगभग 7.5% जो है वह मिलता है। अब जो कितना मिलता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, प्राइमरी टीचर जो है जिनका बेसिक पे 25,000 रुपये है, जो बीपीएससी के हैं उनका बेसिक पे 25,000 रुपये है, तो उनको मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर शिक्षा है तो उनको 5% यानी कि 1250 रुपये मिलता है। वहीं अगर प्राइमरी के जो है शहरी क्षेत्र में है तो उनको 10% का एचआरए मिलता है यानी कि 2500 रुपये। और जो पटना नगर निगम है उनको 20% यानी कि इसका कितना 5,000 रुपये मिल जाता है जो पटना नगर निगम में। ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी टीचर जो 1 to 5 के शिक्षक हैं। अपर प्राइमरी टीचर के जो शिक्षक हैं जो 6 to 8 के हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में जो है उनको भी 5% यानी कि 1,400 रुपये मिलता है। 28,000 का जो है आप अगर 5% निकाल लीजिएगा तो 1,400 रुपये हो जाएगा। वहीं जो शहरी क्षेत्र में जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनको मिलता है 2,800 रुपये, 10% मिलता है। 28,000 का आप 10% निकालिएगा तो यानी कि 2,800 रुपये। वहीं जो अपर प्राइमरी टीचर के पटना नगर निगम में आते हैं उसको मिलता है 20% यानी कि जो है 5,600 रुपये मिल जाता है। वहीं जो टीजीटी की बात करें तो यानी 9-10 के जो शिक्षक है इनका बेसिक पे कितना बनता है 31,000 रुपये, यानी इनका ग्रामीण क्षेत्र में एचआरए कितना बन गया 1,550 रुपये 5% के हिसाब से। वहीं शहरी क्षेत्र में जो है उनको 3,100 रुपये मिलता है यानी कि 10%। वहीं पटना नगर निगम में जो है उनको 20% यानी कि 6,200 रुपये मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं पीजीटी यानी 11-12 की। तो 11-12 में जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको 1,600 रुपये 5%। इनका बेसिक पे कितना होता है 11-12 का जो है वह 32,000 रुपये है। जो नियुक्त होते हैं नए नए उनका इतना ही मिलता है यानी कि 1,600 रुपये। वहीं जो शहरी क्षेत्र में है उनको 10% यानी कि 3,200 रुपये। और वही जो पटना नगर निगम इलाके में आते हैं उनको मिलता है 20% यानी कि 32,000 का अगर 20% निकाल दें तो ये जो हो जाता है आपका 6,400 रुपये हो जाता है। ये तो वर्तमान में अभी एचआरए मिल रहा है जितने भी शिक्षक हैं उनको। अब बात कर लेते हैं जो आज न्यूज़ निकल कर आई है। इसमें देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि बिल्डरों और कंपनियों ने यह बात कही है कि शिक्षकों को मिलने वाले किराया भत्ता यानी एचआरए में आवास मुहैया कराना मुश्किल होगा। अब मैं ये किस खबर की बात कर रहा हूँ, देखिए जब के पाठक जो थे बिहार के एसीएस थे तो उन्होंने एक फ़ैसला लिया था। चूँकि शिक्षक बहुत दूर से आते हैं, शिक्षकों का ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे कर दिया गया है, उनके घर से काफ़ी दूर कर दिया गया है। तब फैसला लिया गया था कि शिक्षकों को आवास की सुविधा दी जाएगी। जो एचआरए मिलता है हाउस रेंट अलाउंस उसकी जगह पे जो है आवास की सुविधा दी जाएगी। लेकिन इसके लिए जो प्रोजेक्ट निकाला था उसके लिए कंपनी और बिल्डरों ने साफ साफ मना कर दिया है कि जो एचआरए आप दे रहे हैं, जो मैंने अभी अमाउंट दिखाया उसके आधार पर जो है शिक्षक को आवास देना मतलब बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपको 1,250 रुपये 1,400 रुपये मिल रहा है, 1,550 और 1,600, ग्रामीण क्षेत्र में मिनिमम आपको जो है एक रूम के लिए 2,500 से 3,000 रुपये मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, इतना में आपको, इससे कम में आपको नहीं मिलने वाला है। वहीं शहरी क्षेत्र में देखेंगे तो और महंगा होगा। तो इसी को लेकर जो है आज अपडेट निकल कर आई है कि जो आवास देने की सुविधा कही जा रही थी शिक्षकों के लिए वो कहीं ना कहीं लटक गया है। पूरी खबर है उसको देख लीजिए। शिक्षकों को आवास देने की योजना अधर में लटकी। आवास किराए पर देने के लिए संबंधित लोगों के साथ हुई थी बैठक और शिक्षा विभाग ने कमेटी भी बनाई थी, पर कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजा नहीं निकलने का मतलब यही है कि जो कंपनियां हैं और बिल्डरों ने वो इस अमाउंट में जो है आवास मुहैया नहीं करवा सकती। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। अब जो है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को या तो फिर एचआरए बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो है यह संभव हो पाएगा, या फिर सरकार अपने खर्च से अगर बिल्डिंग बनाती है और तब शिक्षकों को देती है, तभी आवास की जो ये नीति है वह सफल हो पाएगी। पूरी खबर देखते हैं। राज्य के सरकारी शिक्षकों को उनके स्कूल के नज़दीक आवास मुहैया कराने की योजना जो है वो लटक गई है। इसको लेकर बनने वाली नीति की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कमेटी भी बनाई थी, पर यह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मालूम होगा कि शिक्षा विभाग ने अक्टूबर 2023 में विज्ञापन जारी करके इच्छुक मकान मालिकों तथा रियल एस्टेट कंपनियों से प्रस्ताव मांगा था
कि वे कितने फ्लैट मकान दे सकते हैं अथवा अगले एक दो वर्ष के कितने आवास बना सकते हैं। इसके बाद इच्छुक कंपनियों के साथ नवंबर 2023 में प्रमंडलवार बैठक भी हुई थी। हालांकि बैठक में ही बिल्डर और कंपनियों ने यह बात कह दी थी कि शिक्षकों को मिलने वाले किराए भत्ते में आवास मुहैया नहीं करवाया जा सकता, मुश्किल होगा, खासकर शहरी इलाकों में। विभाग की तैयारी थी कि शिक्षकों को दूरस्थ क्षेत्रों में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2 मॉडल होंगे। पहले में जिले, प्रखंडों और ग्राम पंचायतों में बने हुए मकान किराए पर तत्काल लिए जाएंगे और दूसरे मॉडल के तहत जो है रियल एस्टेट कंपनी और अन्य फार्मों के व्यक्तियों से भी प्रस्ताव आमंत्रित किया गया था। वह जिला, अनुमंडल और प्रखंड मुख्यालय में ऐसी बहुमंजिला इमारतें बनाई। पहले तो ये सोचा गया था कि कुछ लोगों से जो बने हुए हैं उनको किराए पर लेकर शिक्षकों को दिया जाएगा। दूसरा ये था कि नए बिल्डिंग्स बनाने का जो सिर्फ शिक्षकों के लिए हो, लेकिन यह दोनों जो है वो रुक गया है। क्योंकि कारण क्या है कि जो शिक्षकों को जो वर्तमान में एचआरए मिल रहा है वो कहीं ना कहीं जो है वो कम है और उस अमाउंट में जो है एक किराए पे मकान देना काफ़ी कंपनी और बिल्डिंग बनाने वाले जितने भी कंपनियां हैं या फिर बिल्डर हैं उनके लिए मुश्किल हो रही है। तो ये थी पूरी खबर। अगर एचआरए में बढ़ोतरी होगी तभी आवास की सुविधा मिल सकती है और यह सच्चाई भी है। आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में भी जाकर देख लीजिए, 2500 से 3000 रुपये में से कम में आपको एक रूम नहीं मिलने वाला है। ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न या सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।